जय श्री कृष्ण। आज रसपान कीजिए माघ मास मात्र में के दूसरे अध्याय का। माघ मास के महात्म्य में पहले अध्याय में आपने सुना कि सभी ऋषिगण सूत जी महाराज से माघ मास के महात्म्य सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। तब श्री सूत जी ने माघ मास महात्म्य सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग सुनाया, जिसमें राजा दिलीप शिकार ढूंढता हुआ वन में एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचा और उनसे माघ मास का महत्व बताने की प्रार्थना करने लगा। भक्तजनों, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथाकार का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगी, हे गुरुदेव, कृपया ये भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, सो सब कुछ कृपापूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रार्थना समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए गए प्रश्नों को आदि विनम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाए। अब आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ, सो है तब बोधन नियम पूर्वक कृपया की विधि समझाए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा दृष्टियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो लोग होम या तथा ईष्ट पूर्व कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहती हो, फिर मार्ग में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तेल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रा है और ब्रह्मा कोच व्रत आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। वैशाख मास में जल और अन्न का दान माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जब होम और तान की तीनों ही बातें विशेष होती है। जिन लोगों ने ही राजन माघ मास में प्रातः काल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, विहित धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपने किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से मार्ग साधा धर्म का साधक होता है और धर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकौम ये भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है तो अनंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुबह का अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध होगी। जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुनकर स्थान, हाथियों, घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए तरफ प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्य से स्वर्ग में गई वे मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य तभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मरी पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ मास के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार
करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुजी कृपया बताएं कि ब्रह्मर्षि प्रभु जी ने के समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था कि सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरुजी जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई, लोग भूखों मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ हवन जप और वेदाध्ययन आदि सब बंद हो गई। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया, चारों तरफ धर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर फल फूल अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वह कैलाश के लिए पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के जैसा लगता था। पर्वत की बीच का भाग निकला और बीच बीच में कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वे पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। पर्वत शिखरों पर बांसुरी बजाते और सुंदर गीत गाती की नदियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली भी अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने की बात कहने लगे कि हे महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। राजन, ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं वनों और उपवन में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे तब एक विद्याधर और अपनी पत्नी सहित उतरावे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा, हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण हो सकता है? विद्याधर बड़ी उदास स्वर में कहने लगे, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है महाराज। न जाने किस पाप का फल मिला है मेरे मन की। काका, अब दूसरा कारण भी जान लिए गुरुवर। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में निपुण, शुद्ध मन वाली, 7 स्वरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवर्षि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाम से बिना बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, कहा इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सता मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि विद्याधर कम करने की विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मूल को प्राप्त हो जाते हैं। वे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है। मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना दृश्य भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने लगता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से तुम ब्याज रूपे एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वर्णमाला था
कि वे श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मार्च तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपनी शख्स के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अर्थात ने होकर अपनी नगरी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर देशी सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना जितेंद्रिया रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार हो सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्रीहरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को शिव जी स्तोत्र मंत्रों से पूजन करोगे, श्रीहरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुंह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदक मार्ग में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्नपूर्वक माघ मास के स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में मार्ग का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह फिर मणिट्री पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। हरे कृष्णा। आजकल अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल